हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर और चैप्टर का नाम है एन एलियन हैंड। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज टिल्लू मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। टिल्लू नाम का जो ये बच्चा है उसने फॉरबिडन पैसेज, एक ऐसा रास्ता जिसपे जाना मना था, उसका रास्ता कैसे पता कर लिया। वन डे टिल्लूज डैडी वाज एस्लीप। एक दिन टिल्लू के पापा जी सो रहे थे। द बॉय पिक्ड अप डैडीज आई कार्ड। तो बच्चे ने क्या किया, अपने पिताजी का आई कार्ड उठा लिया। देन ही वॉक टुवर्ड्स द फॉरबिडन सीक्रेट पैसेज। तब वो जिस रास्ते पे मना किया हुआ था, जहां पे एक गुप्त रास्ता था, उस तरफ चलता गया। द कार्ड हेल्प हिम ओपन द डोर एंड एंटर द पैसेज। ये कार्ड जो था उसकी सहायता से उसने दरवाजा खोला और उस पैसेज में प्रवेश कर गया। What did टिल्लू hope to see once he emerged from his underground home? टिल्लू को क्या उम्मीद थी कि अपने अंडरग्राउंड होम से बाहर निकलने के बाद में उसे क्या दिखाई देगा। टिल्लू होप टू सी द सन और द स्टार्स आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ हिज अंडरग्राउंड होम। टिल्लू को उम्मीद थी कि अपने अंडरग्राउंड होम से जब वो बाहर निकलेगा तो उसे सूर्य या तारे दिखाई देंगे। Why did टिल्लू's father advise him not to try to reach the surface of the planet? टिल्लू के पिताजी ने उसको सलाह दी थी कि जो प्लेनेट हमारा है उसके सरफेस पे तुम्हें नहीं जाना है। ऐसा उसको क्यों सलाह दी गई थी। टिल्लू's father told him not to try to go to the surface of the planet because he won't be able to breathe in thin air or withstand the low temperature there. टिल्लू के पिताजी ने उसको सलाह दी थी कि वो जो हमारा प्लेनेट है उसके सरफेस पे नहीं जाए, क्योंकि वहां जो वो है सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि वहां हवा बहुत पतली है या हवा बहुत कम है और वहां जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, इसलिए वो वहां जीवित नहीं रह पाएगा। What changes had occurred which forced people to live in underground homes? कौन से बदलाव ऐसे आ गए जिसके कारण से लोगों को अंडरग्राउंड होम्स में रहना पड़ा। द चेंजिंग हीट ऑफ द सन क्रिएटेड कंडीशंस दैट किल्ड ऑल एनिमल्स एंड बर्ड। सूर्य की अत्यधिक गर्मी ने सारे जानवरों और पक्षियों को मार दिया। द एयर बिकेम थिन एंड ह्यूमन बीइंग कुड फ्रीज टू डेथ। जो हवा जो थी वो बहुत कम हो गई थी, इस कारण से मनुष्य लोग हैं वो मर सकते थे, इसलिए वो अंडरग्राउंड होम में रहने लगे। Why was everyone in the control room greatly excited? कंट्रोल रूम में सारे लोग बहुत अधिक उत्साहित क्यों थे। Everyone in the control room was greatly excited because they had seen two spacecrafts coming toward their planet. कंट्रोल रूम में सारे लोग इतने ज्यादा उत्साहित इसलिए थे क्योंकि उन्होंने दो स्पेसक्राफ्ट को अपने ग्रह की तरफ आता हुआ देखा था। Was the spacecraft manned or unmanned? How do you know it? उस स्पेसक्राफ्ट में कोई मैन था या वो बिना किसी मैन के ही था। How do you know it? ये तुम्हें कैसे पता लगा। The spacecraft that landed on the surface was unmanned. जो स्पेसक्राफ्ट सरफेस पे लैंड किया था उसमें कोई मनुष्य नहीं था। It contained only instruments. इसमें केवल इंस्ट्रूमेंट्स ही थे। A mechanical hand tried to collect samples of soil. उसमें से एक मैकेनिकल हैंड निकला जिसने मिट्टी के जो सैंपल है वो लेने का प्रयास किया। What do you think the mechanical hand was trying to do? आप क्या सोचते हो कि मैकेनिकल हैंड जो है वो क्या करने का प्रयास कर रहा था। The mechanical hand that emerged from the alien spacecraft was trying to collect samples of soil from the surface of Mars. मैकेनिकल हैंड जो कि एलियन स्पेसक्राफ्ट से निकला था वो मिट्टी के जो सैंपल है वो लेने का प्रयास कर रहा था मार्स के सरफेस से। द पर्पज वाज टू स्टडी इफ देयर वाज लाइफ ऑन इट। और उसका उद्देश्य ये था कि ये पता लगाया जाए कि मार्स पे जीवन है या नहीं है। टिल्लू प्रेस द रेड बटन एंड द डैमेज वाज डन। व्हाट वाज द डैमेज? टिल्लू ने रेड बटन दबा दिया और नुकसान जो है वो हो चुका था। ये क्या नुकसान था? टिल्लू प्रेस द रेड बटन एंड द डैमेज वाज डन। टिल्लू ने रेड बटन दबा दिया और नुकसान हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड स्टॉप्ड वर्किंग। नुकसान क्या था कि मैकेनिकल हैंड ने काम करना बंद कर दिया। इट बिकेम इनएक्टिव। वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। What did number 1 and number 2 suggest should be done about the alien spacecraft?
ये जो एलियन स्पेसक्राफ्ट आया था उसके बारे में नंबर 1 ने और नंबर 2 ने क्या सलाह दी? द नंबर 1 वॉज इंचार्ज ऑफ डिफेंस। नंबर 1 जो था वो सुरक्षा का इंचार्ज था। He suggested that they should wait till the craft landed on the surface. उसने सलाह दी कि हमें जब तक ये स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे हमारे सतह पे लैंड नहीं करता है तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। Then they could easily make it ineffective. और उसके बाद में वो उसे आसानी से निष्क्रिय कर सकते हैं। नंबर 2 also suggested that they should wait and watch. नंबर 2 ने भी यही सलाह दी कि उन्हें वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, एंड वॉच, फिर देखना चाहिए। इट वुड बी अनवाइज टू रिवेल देयर एग्जिस्टेंस बाय अटैकिंग द स्पेसक्राफ्ट। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य होगा कि हम अपना अस्तित्व उनके सामने बता दें, उन पे हमला करके। वेयर हैड द स्पेसक्राफ्ट कम फ्रॉम? ये स्पेसक्राफ्ट कहां से आया था? द स्पेसक्राफ्ट हैड कम फ्रॉम द प्लेनेट अर्थ। ये स्पेसक्राफ्ट जो है पृथ्वी से आया था। इट वॉज सेंट बाई नासा। ये नासा के द्वारा भेजा गया था। नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका से आया था। ऑन विच प्लेनेट डू टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव? टिल्लू और उसके पेरेंट्स किस प्लेनेट पे रहते थे? टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव ऑन ए प्लेनेट विथ थिन एयर, फेजिंग कोल्ड एंड नो एनिमल्स ऑन सरफेस कॉल्ड मार्स। टिल्लू और उसके माता पिता एक ऐसे प्लेनेट पे रहते थे जहां हवा कम थी, ठंड बहुत ज्यादा जमा देने वाली थी, जानवर वगैरह नहीं थे, और इसे हम लोग मार्स कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।